प्रदीप कुरलकर जो कि डीआरडीओ साइंटिस्ट है, उनको महाराष्ट्र की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अरेस्ट करा है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। अब इन्होंने कैसे शेयर करी और क्यों शेयर करी बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहले थोड़ा प्रदीप कुरलकर जी के बारे में जान लेते हैं। प्रदीप कुरलकर जी ने डीआरडीओ को 1988 में सीबीआरडी साइंटिस्ट ज्वाइन करा। सीबीआरडी में काम करते हुए इन्होंने कई सारी स्पेशलाइजेशन, जिसमें एक थी डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग और मिलिट्री इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। इसके बाद इन्होंने कई सारे अहम प्रोजेक्ट जो कि इंडियन डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखते हैं उस पर काम करा। डीआरडीओ की आकाश मिसाइल प्रोजेक्ट में एज ए मैनेजर काम करा है। फिर इन्होंने अग्नि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोजेक्ट में भी काम करा है और इन्होंने शक्ति मिसाइल प्रोजेक्ट में भी काम करा है। इसी के साथ इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में भी काम करा है। इस तरीके से इन्होंने कई सारे इंडिया के अहम डिफेंस प्रोजेक्ट में काम करा है। उसके बाद भी इतने बड़े जाल में फंस गए। सितंबर 2022 को कुरलकर जी के पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है अननोन नंबर से। इस नंबर की स्टार्टिंग होती है +44 से। ये लड़की होती है जो कि अपने आप को पीआईओ बताती है। पीआईओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इस टाइम लंदन में रह रही है। तो उनको मैसेज करती है कि मैं आपके काम को बहुत एडमायर करती हूँ और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ और इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहती हूँ। मतलब नॉर्मल नॉलेज जो हर किसी के पास अवेलेबल होती है उस तरीके की। तो इस तरीके से कुरलकर जी के साथ बातचीत शुरू होती है इस लड़की की, और एक बार कुरलकर साहब इस लड़की को ब्लॉक भी कर देते हैं। पता नहीं क्यों ब्लॉक करा, वही पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक बार ब्लॉक भी करा था। उसके बाद ये लड़की फिर से मैसेज करती है इनको दूसरे नंबर से। फिर कुरलकर साहब बातचीत शुरू करते हैं और इस बार बातचीत नहीं रुकती। 6 महीने तक लगातार बात होती है इनकी, और उस बीच में कुरलकर साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं इस लड़की के। ये लड़की अपनी न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियो शेयर करती है कुरलकर जी के साथ, जिसमें अपना फेस कभी नहीं दिखाती। फोटोज के बदले कुरलकर जी अपने इंडिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करते चले जा रहे थे। अब ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि क्या कुरलकर जी न्यूड फोटोज के बदले अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे इंडिया की, या फिर इनको ब्लैकमेल करा गया तब इन्होंने शेयर करा। तब भी एक कंट्री की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और आपका प्राइड बहुत अंतर होता है, तब भी इन्होंने शेयर कर दी। तो इस तरीके से ये जाल में फंसते हैं इस लड़की से लंदन में मिलने वाले भी थे जब ये रशिया की ट्रिप पे जाने वाले थे, लेकिन रशिया की ट्रिप कैंसिल हो जाती है और इस लड़की से मिलना भी इनका कैंसिल हो जाता है। तो एक और बात पता चली कि जब ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस है वहां पे 2 लड़कियों से मिले भी थे। हो सकता है एक लड़की उसमें से पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी की ऑपरेटिव हो, और जिस लड़की से बातचीत कर रहे थे वो भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ही थी। एटीएस ने इनको गिरफ्तार करा था 3 मई को, जब इनके खिलाफ कंप्लेन आई डीआरडीओ की तरफ से, और इनकी पेन ड्राइव, इनके 2 फोन और एक लैपटॉप भी सीज कर लिया गया है। और ये पता चला है कि इन्होंने फोन से और लैपटॉप से और पेन ड्राइव से कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट भी करी है। अब ये भी शक हो रहा है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन डिलीट क्यों करी। ये मामला 3 मई का है और हम बात कर रहे हैं आज 18-19 मई हो गई है, तब की बात कर रहे हैं। अब इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस है, उसने एलिगेशन लगाया है कि आदमी ये आरएसएस के आदमी है, आरएसएस में काम करते हैं। इसी की वजह से इसको अभी तक मेन मीडिया है उसमें किसी भी न्यूज चैनल ने इसको खबर में नहीं चलाया, 1-2 को छोड़ दें तो। ये कांग्रेस का कहना है और ये बात सही है कि ये आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इनका खुद का कहना है कि 5 साल का था मैं, तब से शाखाओं में जाता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ। बड़े ऑफिसर होने के बाद भी कुरलकर साहब हनी ट्रैप में फंस गए। हनी ट्रैप यानी यही जिसमें लड़की फंसा लेती है आपको इस तरीके से। इनको एक बार भी शक नहीं हुआ कि इस लड़की ने, मैं कभी मिला नहीं हूँ, कभी शक्ल नहीं देखी, हो सकता है ये लड़की ऐसा कुछ कर रही हो। इस तरीके की ट्रिक्स और इस तरीके से फंसाने का काम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी खूबसूरत लड़कियों के द्वारा करवाती रही है और अभी भी करवा रही है, इसीलिए फंसे हैं। इस तरीके की चीजें इंडिया के साथ होती रहती हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है, तब भी लोग नहीं सुधरते हैं और कर देते हैं ऐसी हरकतें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।